हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एवरेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और मैं आपको नए नए तरीके बताऊंगा एवरेज को सॉल्व करने के। और मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई क्वेश्चन हो पाए, 30 से 40 या 50 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए, क्योंकि पेपर में हम पे इससे ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 26 नंबर इज 68। इफ टू न्यू नंबर्स इज एडेड, न्यू एवरेज बिकम 71। फाइंड एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। तो एवरेज का एक नया तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 26 का एवरेज होगा 68, ठीक है। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो एवरेज बन जाता है 71। यही कहा है क्वेश्चन में। गैप कितना है? 3 अपॉन जो दो कितने बंदे आए हैं न्यू, 2 इंटू टोटल नंबर पुराने कितने थे? 26, ठीक है। तो 13 इंटू 3 39। सो न्यू एवरेज के साथ 71 प्लस 39, इनका सम हुआ 110। तो ये जो दो बंदे आए हैं इनका टोटल सम है 110, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 110 अपॉन 2 इक्वल टू 55। तो आंसर होगा 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज ऑफ 24 बॉयज़ एंड वन टीचर इज 15 ईयर्स। इफ टीचर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 14। फाइंड द एज ऑफ टीचर, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा, ठीक है। 25 लोगों का एवरेज है 15, ठीक है। 24 बॉयज़ और एक टीचर का, ठीक है। अगर हम टीचर को हटा देते हैं तो एवरेज बन गया 14। कितने का गैप है? एक का। कितना हटाया गया? एक इंटू 25, ठीक है। तो 25 आया। नाउ 25 प्लस 14 इक्वल टू 39। सो टीचर की एज हो गई 39, आंसर। इस क्वेश्चन को करने में हमें मुश्किल से हार्डली 25 या 30 सेकंड लगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग ट्राई करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 46, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है, एवरेज होता है क्या है? मीन। कोई भी 5 नंबर है अगर, ठीक है, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इवन नंबर की बात की गई है, इन्होंने कहा है एवरेज 46 है, तो मतलब इनके बीच का नंबर 46 है, ठीक है। इवन नंबर की बात है तो अगला नंबर 48 होगा, उसका अगला 50 होगा, उससे पहले वाला 46 से पहले वाला 44 होगा, और उससे पहले वाला 42 होगा। एक तो ये तरीका हो गया। तो आप पे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 42 और लार्जेस्ट नंबर आ गया 50, ठीक है। ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर निकालना है, ठीक है। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन, ठीक है। तो सिंपल सा, हमें 46 में एक कम, अगर 5 बोला है तो एक कम 4 ऐड कर देना है, तो ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 50, लार्जेस्ट नंबर। अगर हम इसी नंबर को माइनस करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 42, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके में से दोनों ही तरीके आपको 10-15 सेकंड में पूरा क्वेश्चन करवा देंगे, तो इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ 3 consecutive even number is 28 more than the average of these 3 numbers. Find the smallest number, ठीक है। तो 3 consecutive even numbers की बात करें तो लेट करते हैं कि x, x+2 एंड x+4 नंबर है तीनों, ठीक है। और इनका एवरेज देखें अगर, तो इनका एवरेज होगा 3x + 6 अपॉन 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन तीनों का सम 28 मोर है इनके एवरेज से। तो ये इनका सम हो गया, ये इनका एवरेज हो गया। वो सम जो है वो एवरेज से 28 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये बनेगा, अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 9x + 18 माइनस 3x + 6 इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये बना 6x + 24 बराबर 28 इंटू 3। पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से काटने की कोशिश करें तो 3 2 + 6 + 3 8 = 24 और 28, ठीक है।
तो 2x निकलेगा 20 एंड x इज इक्वल टू 10, जो कि आंसर है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर ये पूछता लार्जेस्ट नंबर तो x प्लस 4 इक्वल टू 10 प्लस 4, 14 हमारा लार्जेस्ट नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 125 स्टूडेंट इज 29, द एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट इज 36 एंड द एवरेज ऑफ फेल्ड वन इज 11, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एंड फेल। ठीक है, तो पास स्टूडेंट्स एंड फेल स्टूडेंट्स। ठीक है, एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट है 36, एवरेज ऑफ फेल स्टूडेंट है 11, और जो इन दोनों का कॉमन है टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज है 29। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे 7 और यहाँ से आएगा 18, सो 18 प्लस 7 इक्वल टू 25, तो टोटल हो गया 25। बट ये 25 ना होके टोटल हमें स्टूडेंट दिए थे 125, तो 125 25 5 जा 125, सो पास स्टूडेंट्स होंगे 18 इंटू 5 इक्वल टू 90, और फेल स्टूडेंट होंगे 7 इंटू 5 35। ठीक है, तो ये तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 36, इट वॉज लेटर फाउंड दैट वन नंबर वॉज 48 बट रॉन्गली टेकन एज 23, फाइंड करेक्ट एवरेज। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजिली हो जाता है ये। ठीक है, बट दिक्कत ये है कि इन्होंने दिया है कि रियल नंबर 48 था बट हमने 23 लिया, तो हमें कितने का घाटा हुआ? 25 का। 25 नंबर हमें ऐड करना चाहिए था उस नंबर पे, बट हमने क्योंकि 25 नंबर घटा दिए हैं। ठीक है, तो 25 अपॉन 50 होता है 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5। तो नया एवरेज होगा, उसमें 0.5 ऐड किया जाएगा, तो जो 36 है उसमें अगर हम 0.5 ऐड करें तो नया एवरेज बन गया 36.5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट कैलकुलेटेड एज 71, but it was later found that the marks of one student was 42 but wrongly taken as 56, and the other student got 74 but added as 32, find the correct average of 14 student। ठीक है, तरीका वही रहेगा। ठीक है, पहले स्टूडेंट को 42 मिलने थे बट उसे 56 मिले। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 56 माइनस 42 कितना हुआ? 14। 14 हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं तो इसे माइनस किया जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट को 74 मिले थे। ठीक है, बट वो उसके जोड़े गए 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर जोड़े गए, तो मतलब हमें 42 नंबर ऐड करने हैं अभी। ठीक है, तो हमें टोटल ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं 14 और ऐड करने हैं 42। ठीक है, तो 42 माइनस 14 कितना होता है? 28। ठीक है, तो हमें बेसिकली 28 नंबर हैं जो ऐड करने हैं। ठीक है, तो 28 अपॉन 14 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2, तो मतलब दो एवरेज ऐड हो जाएगा। तो पहला एवरेज कितना था? 71 प्लस न्यू एवरेज हुआ प्लस 2 करके 73, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years. If baby have been born, the average of family is still 17. Find present age of baby. ओके, तो ये कह रहा है कि 3 साल पहले एक फैमिली थी जिनके 5 मेंबर्स थे, उनका एवरेज था 17, तो 17 इंटू 5 कितना हुआ? 85। ठीक है, और 3 साल पहले 5 मेंबर्स का, सबकी एज में अगर हम 3 3 जोड़ते हैं तो 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। तो जो प्रेजेंट एज है वो होगी पूरी फैमिली की 100। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बेबी हैज़ बीन बॉर्न। ठीक है, और अभी भी एवरेज 17 ही है। बेबी आ गया है तो एवरेज जो फैमिली मेम्बर्स है वो 5 नहीं रहा, वो 6 हो गए। ठीक है, तो 17 इंटू 6 इज इक्वल टू 102। तो बेबी की एज होगी 102 माइनस 100 इज इक्वल टू 2 ईयर्स, तो मतलब जो न्यू बेबी है वो 2 ईयर का ही है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 years ago the ratio of Arun and Bhim was
age was 4:5 years. 8 years from now the ratio become 11 and 13. What is the sum of their present age? ठीक है, तो एज मान लेते हैं अरुण की 4x और भीम की 5x. ठीक है, तो 4x प्लस 4 ईयर्स एगो था, तो इसे प्रेजेंट एज में लाने के लिए 4 ऐड किया जाएगा, और 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर के 8 ईयर्स ऐड करके 5x प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 11/13. ठीक है, तो ये बना 4x प्लस 12/5x प्लस 12 इक्वल टू 11/13. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा. 52x प्लस 13 इंटू 12. 13 इंटू 12 कितना होता है? 13 इंटू 12 कितना होता है 156. ठीक है, तो 156 इक्वल टू 55x प्लस 12 इंटू 11 कितना होता है 132. हाँ 132. ठीक है, 132. सो 3x हो जाएगा. 156 माइनस 33, 156 माइनस 33 कितना होता है 132. ये होता है 24. ठीक है, तो x बराबर 8. x बराबर 8 आया. तो जो अब प्रेजेंट एज है जो इनकी वो देखी जाएगी, वो होगी अरुण की 8 इंटू 4 32 और भीम की 8 इंटू 5 40. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज इन हिज 11th इनिंग. In his 11th inning, he scored 108 run and thus increased average by 6 run. Find his new average. तो ये कह रहा है कि एक बैट्समैन ने अपने 10th इनिंग में कुछ बनाया था एवरेज. ठीक है, 11th इनिंग में उसने 108 रन मारे हैं. ठीक है, और इससे क्या हुआ है, उसका जो एवरेज है वो 6 रन से बढ़ गया है. ठीक है, तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको. ठीक है, बेसिक सा तरीका है. सपोज करते हैं हम लोग, तो इसका ये तरीका ये होगा. ठीक है, लेट सपोज करते हैं कि उसने 6 रन से उसका एवरेज बढ़ा है. तो मान लेते हैं कि उसने 6 रन से ही अपनी एवरेज बढ़ाई है. ठीक है, तो 11th इनिंग में उसने 6 रन से अपनी एवरेज बढ़ाई है, तो 66. पर 11th इनिंग में उसने बनाए 108 रन. सो 108 माइनस 66 ये हो गया 42. ठीक है, और उसका एवरेज जो पुराना था वो 42 निकल गया है. अब उसका एवरेज 6 रन से बढ़ गया है. ठीक है, तो 42 प्लस 6 इज इक्वल टू 48. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक बैट्समैन है, अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज इन हिज 11th इनिंग. इन हिज 12th इनिंग ही स्कोर 90 रन एंड थर्स डिक्रीज हिज एवरेज बाई 5 रन. फाइंड इज न्यू एवरेज. ठीक है, पुराने तरीके से ही करेंगे. ठीक है, 5 रन से उसका एवरेज गिर गया है. 5 रन से उसका एवरेज गिर गया है. तो सपोज कर लेते हैं उसने 12th इनिंग में, अपने जो 12th इनिंग थी उसमें उसने 5 रन मार दिए. ठीक है, हर एक इनिंग में. तो 12 5 या 60. ठीक है, और न्यू एवरेज 12th इनिंग में उसने मारे हैं 19 रन, 90 रन. ठीक है, तो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150. तो ये इसका ओल्ड एवरेज निकल गया, ओल्ड एवरेज. अब इसका न्यू एवरेज क्या होगा 150 माइनस एवरेज डिक्रीज हुआ है ना 5 से, तो 5 इज इक्वल टू 145. तो इसका न्यू एवरेज होगा 145. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, इनका एवरेज निकालना है. देखो इसके बहुत तरीके हैं. ठीक है, आप सबका ऐड करके उसे डिवाइड कर दो 6 से. ठीक है, बट मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ. ठीक है, इसे बोलते हैं एजम्पशन मेथड. एजम्पशन मेथड. ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग करते हैं क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जांपल की बात है, ये सारे डिजिट हैं. ठीक है, इनका हम एक सिंपल सा कोई एक नंबर निकाल लेते हैं. जैसे 54, 82, 68, 60, 66, 74. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनका एवरेज है 70. ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 54 70 से कितना छोटा है 16, तो -16.
82 कितना बड़ा है, प्लस का 12। 68 कितना छोटा है, माइनस का 2। 60 70 से -10 है, और 70 और 60 के बीच में -4 का गैप है, और 70 और 74 के बीच में +4 का गैप है। ठीक है, तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। +4 से +4 कटा, और 12 से 12 कटा, तो -16। ठीक है, तो -16 अपॉन टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। ठीक है, तो 3 2 3 जा 2 8 जा। ठीक है, तो एवरेज होगा 70 -8/3। ठीक है, तो 3 210 -8, ये होगा 202/3। तो ये इसका एवरेज होगा आंसर। ठीक है, आप नॉर्मल मेथड से ट्राई करेंगे तो उसमें एडिंग में लास्ट में आंसर ये निकलेगा। ठीक है, तो ये थे एवरेज के शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए, और बहुत से एग्ज़ाम में ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड।